हेलो फ्रेंड्स, अनुभवास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गैस आज हमारा टॉपिक है देसी गुलाब का पौधा। तो गैस अक्टूबर का महीना जो होता है गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा होता है और गुलाब जो होता है अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाता है इसकी ग्रोथ और जो इसकी फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो गैस आप लोगों से आज मैं शेयर करूँगी 4 ऐसी बातें देसी गुलाब पर जो अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि देसी गुलाब जो होता है आपके खुशबू से भर देता है। अगर आपके प्लांट में भी गार्डन में भी देसी गुलाब है तो आप लोग ज़रूर से ये काम करिएगा। अगर इस तरह से आपका प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, ना ही इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कुछ भी हो रहा है, तो आप ज़रूर से ये काम कर लीजिए, अभी भी टाइम है। तो गाइस अगर देसी गुलाब आप अपने गार्डन में एक लगा लेते हो तो खुशबू से भर जाता है आपका जो गार्डन होता है। देसी गुलाब जो होता है बहुत ही खुशबूदार पौधा है। तो अगर आप एक भी लगा लेते हो अपने गार्डन में तो आपको खिलते ही खुशबू से भर जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे वीडियो पे नए हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए नए वीडियो डालूँ तो आप तक सीधा पहुंच जाए, तो आपको नई नई वीडियो देखने को मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो गैस वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए मेरे जो ये गुलाब है इसमें ना ही आपकी न्यू ग्रोथ दिख रहा है, ना ही कोई फूल कली कुछ भी दिख रहा है। तो ये जो है इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसकी न्यू ग्रोथ के लिए क्या करना है हमें, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले जो है आपकी जितने भी ये देखिए, जितने भी ये लगी देखिए कितने इसका शेप कुछ भी नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं, इधर उधर फैल रहे इसकी टहनियाँ जो है, इनको प्रून करना है। सबसे पहले तो इनको मैं प्रून करूँगी। तो प्रून करने के लिए कटर ले लिए मैंने, और कटर जो है मैंने इसको अच्छी तरह से इसको कोई भी सैनिटाइज़र से मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसको मैं काटती हूँ। तो देखिए, तो जितने भी आपके लगी ये है आपके कोई शेप नहीं, देखिए ये कितना लंबा जा रहा है। तो इसको कट करना है। तो अच्छी तरह से इनको मैं कट करूँगी। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा तिरछा कर दूँगी, जिससे कि इसमें कोई पानी ना रुक सके। तो जो अंदर की साइड है आपके एक दूसरे टहनी को क्रॉस कर रहे हो, उनको अंदर से कट कर देना ही ठीक रहता है। और जो अंदर ये जो है इस वाले ब्लाइंड शूट्स वाले वो जो होते हैं और जो सूखे सूखे होते हैं, इनको भी कट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए इस तरह से। तो मैं पूरा ये कट करके आप लोगों को फिर ज्वाइन करती हूँ। तो गैस अगर आपके देसी गुलाब भी इस तरह से सूख रहे हैं, पत्ते इसके देखिए पीले हो गए हैं या फिर जो है फंगस लग गए हैं, तो इसको अच्छी तरह से प्रून करना ही ठीक रहता है। अगर आप इसको प्रून कर दोगे तो आपको ये नई ग्रोथ के लिए इस सीज़न में ढेर सारे फूल देंगे। तो इसलिए अभी से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम किस तरह से कट करेंगे ये देखते हैं। देखिए जहाँ जहाँ इसकी नोडी एरिया है उससे नीचे ही करेंगे हम लोग। तो गैस देख लिए मैंने ये सारा कट कर दिया है, जितना भी मेरे पास से ये लगे हुए थे, जितना लगा था कि भाई यहाँ कट करना ज़रूरी है, तो मैंने इसको काट दिया है। अब नंबर 2 जो है, नंबर 2 पे आप जितने भी ये पत्ते हैं इनको फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें ये सारे पीले हो रहे हैं और इसमें कीड़े लगे हुए हैं, इन्फेक्टेड पत्ते हैं ये। तो इनको आप रखोगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होएगी और इससे आपके जो प्लांट्स है उसमें फंगस लगेगा। इसलिए जितने भी ये पत्ते हैं इनको साफ़ कर देना ही ठीक रहता है। तो मैं इनको साफ़ करती हूँ, उसके बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। तो देखिए गैस मैंने ये सारा जो है पत्ते हैं निकाल दिए हैं। तो नंबर 3 पे जो है हमको क्या काम करना है, नंबर 3 पे जो ये जो आपके आपकी गुड़ाई करना है। ये जो आपके प्लांट है इसमें पत्ते बड़े, सूखे पत्ते पड़े हैं, इनको निकाल देना। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेना, जिससे कि इसकी जो जड़ें हैं इनको नई एनर्जी मिलेगी। अगर ऑक्सीजन पहुंचेगा इनमें तो अच्छी तरह से इनकी गुड़ाई कर लीजिएगा। तो गैस अगर गुड़ाई करते हुए आपके प्लांट्स के नीचे से जड़ आपको नज़र आती, जैसे 1-2 इंच के करीब आप गुड़ाई करते हो, उसके बाद आपको रूट्स निकलता है दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो प्लांट्स हैं उसमें रूट बॉन्डिंग हो गई है और इसको रिपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो इस सीज़न में। अगर रिपोर्ट कर देते हो तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा आपको। इस तरह से देखिए जैसे मैंने गुड़ाई की है, तो यहाँ से देखिए ये एक रूट निकला, ये देखिए
इस तरह से। तो इसमें ये जो है आपके रूट रॉट सा जैसे हो रहा है ये, तो मैं इसे निकाल दूँगी। इसमें तो देखिए रूट्स तो अच्छे बने हैं, फिर भी मैं ये निकाल दूँगी यहाँ से, तोड़ देना ही ठीक रहता है। ये देखिए ये जो है ना रूट रॉट ये जो होते हैं गाढ़ सा बन जाता है, और जो एनर्जी है सारा मतलब जो भी हम खाद वगैरह डालते हैं इसी में मतलब चला जाता है, और प्लांट्स को अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, इसलिए इनको तोड़ देना ही बेहतर है। गुलाब में ज़्यादातर जो है रूट रॉट की समस्या पाई जाती है, तो इससे बचने के लिए अगर आपको लगता है तो आप इसे काट कर फेंक दीजिए। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये ऊपर ही था, अंदर नहीं है। तो इस तरह से देखिए मेरे ये यहाँ पे 2 गुलाब के प्लांट एक साथ लगा हुआ है। तो इस तरह से देखिए मैंने गुड़ाई कर ली है। तो इसमें देखिए कोई भी मतलब रूट रॉट की समस्या नहीं है। अगर आपको 1-2 इंच की गहराई पे खुदाई करने पर अगर दिखता है तो फिर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे इसमें कहीं भी रूट नज़र नहीं आ रहे, तो ये मैंने पिछले साल ही इसको रिपोर्ट किया था। तो नंबर 3 तो हो गया, हमारे खुदाई हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं कि इसके बाद इसको कौन सा खाद देना चाहिए, प्लांट को कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, और जो न्यू लीव्स आएंगे वो भी आपके हेल्दी लीव्स होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका आपका होममेड जो फर्टिलाइज़र है, जो आप देख सकते हो इसको, क्योंकि मैं होममेड फर्टिलाइज़र ही देती हूँ। अगर आप देना चाहते हो तो ये दीजिए। ये है चाय की पत्ती, सूखी चाय की पत्ती, जो हम लोग चाय बनाकर फेंक देते हैं छन्नी में बचा हुआ, उसको धो के अच्छी तरह से सुखा के इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो जो फ्रेश टी लीफ है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करते हो तो 1 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब दे सकते हो पॉट के अनुसार। अगर मतलब आपको पुराने वाले जो पूरा धोए हुए मतलब सुखाए हुए यूज़ की हुए चाय पत्ती देना है तो आप इसे 2-3 चम्मच भी दे सकते हो पॉट के अनुसार। उसके बाद जो है आप इसमें अगर आपके पास कोई भी आपके पास कंपोस्ट हो, जैसे कि काव डंक है, वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी आपके पास हो, तो जो आपकी गुलाब है, गुलाब के लिए आपके देसी गुलाब जो होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है गोबर की खाद। तो मेरे पास गोबर की खाद रखी हुई है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब गोबर की खाद डाली है। तो इस तरह से मैं देखिए 2 चम्मच के करीब गोबर की खाद डाल दूँगी। जो नए लीव्स आएंगे उसके लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और न्यू ग्रोथ जो है बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाए, कोई फंगस वगैरह ना लगे। तो देखिए इस तरह से मैं 2 चम्मच के करीब ये जो है आपका होममेड खाद जो है इस तरह से मैं डाल दूँगी। फिर मैं मिक्स करके अच्छी तरह से कवर कर दूँगी इन लोग इसको। देखिए कोई भी खाद देते हैं हम स्टेम से दूर देते हैं, किनारे पे रिंग बनाकर फिर देना चाहिए, मेन स्टेम पे नहीं देना चाहिए, इससे कि आपके जो है रूट्स को डिस्टर्ब होगी, इसलिए आप रिंग बनाकर ऐसे दे सकते हो। तो गैस नंबर 5 जो है बहुत ही मतलब आपका ज़रूरी है, मेन स्टेप है ये वाला। तो ये है लास्ट स्टेप, तो मैं आपको बताऊंगी इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब सिरका डालना है। ये देखिए मेरे पास सिरका है, तो मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। तो अब इसमें मैं 1 चम्मच सिरका डालूँगी। आपके पास कोई भी सिरका हो, किसी तरह का भी सिरका हो, आप ले सकते हो। 1 चम्मच के करीब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच के करीब जो है सिरका है, ये सिरका ले लिया है मैंने। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जो प्लांट्स पे स्प्रे कर देंगे, ताकि कोई भी फंगस वगैरह हो, कोई भी कीड़े मकोड़े हो, क्योंकि प्लांट्स इतने दिनों से ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो इसमें फंगस लगे हुए हैं। जो भी है फंगस वगैरह जो भी है आपके सारा कुछ साफ़ हो जाएगा अगर आप इस तरह से मतलब सिरका से स्प्रे करते हो। सिरका से अच्छी तरह से स्प्रे करने के बाद जो आपका पानी बच जाता है आप उसके जड़ों में भी डाल सकते हो। अगर आप जड़ों में डालोगे इस तरह से, जो आपके लीव्स वगैरह जो भी आपके इसमें ग्रोथ नहीं हुआ है, तो जो नए लीव्स निकलेंगे वो हेल्दी निकलेंगे और अच्छा मतलब कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे उसमें, क्योंकि सिरका जो है आपके सॉइल को एसिडिक बनाता है। और जो गुलाब है, देसी गुलाब है या किसी तरह की भी गुलाब हो, उनको एसिडिक सॉइल पसंद होता है। एसिडिक सॉइल डालने से जो इसके रूट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जो डीएक्टिव हो गए थे, मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से इसके रूट्स जो है एकदम से एक्टिव हो जाएंगे, हरकत में आ जाएंगे एकदम से, तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है ये लास्ट में जो है। ये देखिए इस तरह से जितने भी आपके जो है ये स्टेप हैं, ये जो ब्रांच है, इनको अच्छी तरह से इस तरह से अच्छी तरह से इनको साफ़ कर दीजिएगा, ताकि कोई फंगस वगैरह लगे हो। देखिए इनमें फंगस तो लगे हुए हैं।
सिरका जो है नेचुरल फंगीसाइड का भी काम करता है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप बेकिंग सोडा डालकर भी स्प्रे कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखा इससे पहले बेकिंग सोडा से किस तरह से स्प्रे करना है, आप देख सकते हो मेरे उसमें जाके चैनल में जाकर। तो ये आपका जो है फंगीसाइड का भी काम करता है और फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। अगर आप इसको जड़ों में डालोगे तो ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा और इसकी जो जड़ें हैं इनमें एक्टिव हो जाएगी और ये न्यू ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएगी। जब न्यू ग्रोथ हो जाए तो उसके बाद आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। बचा हुआ था पानी मैंने इसमें जड़ों में डाल दिया है। जड़ों में डालने से इसकी जो सॉइल है एसिडिक हो जाएगी और इसके रूट्स जो है वो अच्छी तरह से काम करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और अपने नए ग्रोथ के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हर बार आपको मैं लास्ट स्टेप ये मेरा है कि भाई जो भी हमने ये कटिंग की है उसको उसके बाद फंगीसाइड लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी मैंने कट की है तो ये है लास्ट स्टेप, हर बार मैं बताती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। तो गैस इस तरह से देखिए, आप भी 4-5 बातों का केयर कीजिए अपने देसी गुलाब पर। अगर आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। अगर आप इस टाइप कर लेते हो तो आपको नेक्स्ट सीजन में सर्दियों में ढेर सारा फूल मिलेगा। तो गैस मैंने तो कर लिया है, आप लोग भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल अनुभा गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।